चाणक्य नीति शास्त्र में उस चीज का जिक्र किया जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है और इससे उसकी छवि खराब होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने नीति शास्त्र में उस चीज का जिक्र किया जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट पीने के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति का सम्मान को क्षति पहुंचती है और आप अभी इस चीज से परेशान हैं तो आज हम आपको इसका समाधान बताएंगे। हम आपको 100% गारंटी देते हैं इस वीडियो में अपमान जनित आपका हर समस्या समाधान हो जाएगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो तो आप अपने आप से यह पूछ सकते हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और हो सकता है कि आप उसे इस बात के लिए मन ही मन कोसे। ऐसा करके आप उसके साथ पुराना हिसाब चुकता करते समय नया खाता खोल रहे हैं। जब वह पूर्व में दिए गए हिसाब को लौटाने आया तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने की बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असक्षम है। अब मानव बुद्धि इस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है, ये समझने की बजाय लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के समय हमें किस प्रकार का वर्तव करना चाहिए, इसके लिए महाज्ञानी आचार्य चाणक्य ने कई प्रकार की चाबियां दी है। चलिए उन्हें देखते हैं। जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ना है, सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप शांति से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। उस व्यक्ति के पास जाने से पहले आप उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब उस व्यक्ति के सामने शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, इसका एक उपाय यह है कि आप ये पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उनका क्या आशय है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, ये पता लगाएं कि वह क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करें। ये बात हमेशा याद रखें, जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तब आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। महाज्ञानी आचार्य चाणक्य कहते हैं अपमान को अपने अंदर पचाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने शरीर के लिए महान बल है। उसी बल के वजह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो और तब आपके अपमान करने वाले व्यक्ति को अब जवाब देने का कोई जरूरत नहीं। वो आपको इतना कामयाब देखते ही उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। चाणक्य कहते हैं कभी भी किसी को तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं। ऐसा न करें, अपने अंदर उथल पुथल को शांत होने दें, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें। अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण करें। फिर हो सकता है वो उन चीजों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह अपमान का उत्तर देना है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। ऐसा सोचे सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है
उन्होंने आपको मारा तो नहीं है ना? इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। अपमान होते समय हमेशा आपको ये सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने में निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। ये समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। ये समझ लें कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत किया है, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहे हैं। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त कर रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्म से मुक्त किया है। परंतु इसके बावजूद भी आपको उसके प्रति तिरस्कार का भाव ही रहता है। जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़, तब आपने तप किया है। ऐसा माना जाएगा जब इस तरह का तप होता है तब हमारे अंदर अनंत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अक्सर उनकी आदत ऐसे होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति की स्वयं से तुलना करने लगते हैं और इस तुलना के वजह से हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति की प्रति एक तरह की नफरत पैदा हो जाती है, जिससे आपसी संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए कोई कुछ भी करे आपको उसके प्रति रिएक्शन नहीं करना है, तभी आप एक सफल और श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हो। आचार्य कहते हैं ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, जो चुगलीखोर है और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखने के लिए अपमान करता रहता है, वो ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे विद्रोह करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को कठोर बानी और बार बार अपमानित करता है, बिना कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है। जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उसे एक पशु के समान व्यावर करना चाहिए, नहीं तो वो आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए एक ही उपाय है, वो कभी किसी के भलाई के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही किसी का भला सोचेंगे। वो हमेशा दूसरों का तरक्की देख के जलते रहते हैं और उसकी अपमान करने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप इसी तरह बेबर देखकर पकड़ सकते हैं। इसलिए आप इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। चाणक्य कहते हैं इसी तरह के लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो जाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहां परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।